हेलो दोस्तों, दिस इज़ लिनुल बैक विद अ वीडियो अगेन एंड आज का टॉपिक है मस्टरबेशन के ऊपर। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड फॉर मी कि भैया इसके ऊपर बनाइए वीडियो मस्टरबेशन के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो बना ही देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे मस्टरबेशन के ऊपर, बट दिस वन आई विल गो इन अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ आप इसे एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ मस्टरबेशन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं नीचे में एक प्रॉपर इसका जो समरी है वो डाल दूंगा नीचे में, तो आप उसे ध्यान से पढ़ लेना। एंड आते हैं इसका जो बेनिफिट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है। जो लोग पूछते हैं भैया मस्टरबेशन करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मस्टरबेशन करने से हम पतले हो जाते हैं, क्या हमारा आई साइट कमज़ोर हो जाता है, क्या हम पिंपल्स आते हैं। तो ये सब जो मिथ्स है उसे मैं बस्ट करूँगा। एंड कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितना हमारे बॉडी के लिए वो प्रॉपर है, कितना हार्मफुल है, तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मस्टरबेशन। अगर आप मस्टरबेट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बॉडी में है ना, एक प्रॉपर जो फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामाइन। तो वो रिलीज़ होता है जिससे हमें लाइक अच्छा फील होता है करने के बाद। एंड ऑल्सो स्ट्रेस रिलीव करता है मस्टरबेशन। ऑक्सीटोसिन जो कि स्ट्रेस रिलीव करने वाला एक केमिकल है, वो भी रिलीज़ होता है मस्टरबेशन करने के बाद। तो इससे हमारा बॉडी पे जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है एंड कोर्टिसोल लेवल जो होता है वो भी कम होता है बॉडी से। तो इट है मस्टरबेशन हैज़ बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है। ऑल्सो पेन रिलीव करता है बॉडी से, बहुत सारा। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आप अगर इसे सेमफुल एक्ट मानोगे तो आई विल से नो, इट इज़ नॉट अ सेमफुल एक्ट, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं इन देयर लाइफ, इन वंस इन लाइफ टाइम। जो बोलता है कि मैंने मस्टरबेशन कभी नहीं किया, वो भी एक ना एक बार ट्राई कर चुका है। हो सकता है उनका जो रिलीजियस बिलीफ है वो उन्हें अलाउ नहीं करता होगा मस्टरबेशन करने के लिए, बट इट इज़ टोटली नेचुरल टू डू मस्टरबेशन एज इट इज़ योर बॉडीज नीड। आपका जो बॉडी का सेक्सुअल नीड होता है वो आपको खुद से कभी कभी पूरा करना पड़ता है। तो मस्टरबेशन हेल्प करता है उस नीड को पूरा करने में। तो देयर आर बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मस्टरबेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पिंपल्स पे। तो अगर से मस्टरबेशन करने से पिंपल्स एक्चुअली नहीं आता है। पिंपल्स आता है अगर आप टीनेज में पहुंच रहे हो और आपका जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना चालू हुआ लाइक होता है। तो अगर वो पीक पे जाता है तो क्या होता है कि पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जिस सेबेकस ग्लैंड है जो कि ऑयल ग्लैंड है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो हेयर का जो पीछे जो एक लेयर होता है उसमें ऑयल ग्लैंड जम जाता है। तो उससे क्या होता है कि पिंपल्स आना शुरू होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन आपका हाई है तो आपको पिंपल्स आएंगे। एंड अगर आपका स्ट्रेस बॉडी पे बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, ये सब के कारण भी पिंपल्स आते हैं बॉडी पे, बैक पे पिंपल्स। ये सब क्या है कि स्ट्रेस की वजह से आ रहा है आपको। अगर आपको इस पे कंट्रोल पाना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा एंड आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो आपको हो सकता है इससे रिलीफ मिलेगा। बट अगर आप टीनेज में हो तो आपको पिंपल्स आएंगे, इट इज़ टोटली नॉर्मल। एंड ये मस्टरबेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। यस, अगर आप मस्टरबेशन करने के बाद रिग्रेट फील कर रहे हो और आप मस्टरबेशन करने के बाद आपको लग रहा है कि क्या मैंने क्या कर लिया, तो रिग्रेट पे चले जाते हो। तो क्या होता है बॉडी में ऑटोमेटिकली एक होता है मेंटली स्ट्रेस स्टार्ट होता है। तो वो स्ट्रेस की वजह से आपको लगता है कि आपका पिंपल्स वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हो। एंड स्ट्रेस लेने के बाद क्या होता है, जो कोर्टिसोल लेवल है वो हाई होता है बॉडी में। तो वो जो लेवल जब हाई हो जाता है तो क्या होता है, पिंपल्स जो होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है बॉडी में। तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप अगर मस्टरबेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने किया तो आप अच्छा फील करो उसको लेके कि आपने किया एंड लेट इट गो। आपको अच्छा फील करना है, आपको उसको लेके बैठ नहीं जाना है कि मैंने मस्टरबेशन कर लिया, बहुत बुरा होता है, ये शेमफुल एक्ट है। इट्स नॉट अ शेमफुल एक्ट, ये टोटली नेचुरल है एंड ये सब करते हैं। एंड अदर आपका जो मिथ है, इससे आई साइट कमज़ोर हो जाता है। तो इससे आई साइट एंड मस्टरबेशन
कोई कनेक्शन नहीं है। आई साइट हो सकता है आप ज़्यादा फ़ोन पे फिर लगे पड़े रहते हो आजकल, हो सकता है आप ज़्यादा पीसी आप ज़्यादा गेम्स खेल रहे हो, तो ये सब की वजह से आपका जो आई साइट है वो कमज़ोर है। पर आई विल से मस्टरबेशन एंड आई साइट के ऊपर कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप फ्रिक्वेंट मस्टरबेशन कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आता है फ्रिक्वेंट नाइट फॉल का। इफ़ यू आर डूइंग फ्रिक्वेंटली मस्टरबेशन तो आपको हो सकता है कि आपको रेगुलर नाइट फॉल हो, बिकॉज आपका जो पेल्विक एरिया है वो स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो मस्टरबेशन, आप उसे रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे हो पेल्विक एरिया को। तो क्या होता है आपका जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है वो लूज़ हो जाएंगे एंड वो होल्ड नहीं कर पाएंगे स्पर्म को, एंड वो फ्रिक्वेंटली आपको 1 या 2-3 दिन में भी नाइटफॉल दे सकता है। तो मेक श्योर अगर आप लिमिट में रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग रेगुलर मस्टरबेशन, यू हैव टू बी इन अ लिमिट। आप इसे लिमिट कर दो तो आपको नाइटफॉल नहीं होगा। और आप मस्टरबेशन नहीं करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज आपका बॉडी एज अ नाइटफॉल के जरिए ट्वाइस इन अ वीक रिलीज़ कर देगा स्पर्म, बिकॉज ऑफ हर वहाँ पे ओवरफ्लो होता है। तो क्या होता है कि नाइटफॉल हो जाता है इफ़ यू आर नॉट डूइंग मस्टरबेशन और एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यू हैव टू बी नॉट फील वरीड बिकॉज आपको नाइटफॉल हो रहा है। अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है वंस और ट्वाइस इन अ वीक, इफ़ यू आर नॉट डूइंग मस्टरबेशन देन इट इज़ गुड, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। बट स्टिल इफ़ यू आर डूइंग मस्टरबेशन रेगुलरली एंड आपको रेगुलर नाइटफॉल हो रहा है तो क्या होता है कि आपका जो पेल्विक एरिया है आपका वो बहुत ही लाइक वीक हो चुका है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। तो आपको कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर मेडिकेशन, हो सकता है एक्सरसाइज, बहुत सारा तरीका होता है उसे ठीक करने का। तो आपको इस पर ध्यान देना है प्रॉपरली कि अगर आपको रेगुलर नाइटफॉल हो रहा है इवन आफ्टर डूइंग मस्टरबेशन तो आपको ध्यान देना है कि आपको जाके डॉक्टर से दिखाना है एक बार। बट अगर आपको नहीं हो रहा है नाइटफॉल इफ़ यू आफ्टर डूइंग मस्टरबेशन दैट इज़ गुड, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो मस्टरबेशन स्टिल नाइटफॉल हो रहा है 1 से 2 बार वीक में तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, दैट इज़ नेचुरल एंड दैट इज़ नॉर्मल। सो देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम जिस पे ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर आप ओवर मस्टरबेशन कर रहे हो, आप रेगुलरली मस्टरबेशन कर रहे हो, अगर आपका ये एडिक्शन बन चुका है तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस करना पड़ सके कि आपका जो स्पर्म लेवल है वो जो स्पर्म काउंट है ना वो कम हो जाएगा। एंड स्पर्म काउंट कम होने से क्या होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी। तो ये एक बड़ा इशू है, बट ये इशू तभी आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप अपना जो मस्टरबेशन हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप दिन में 2 या 3 बार रेगुलर डेली बेसिस पे मस्टरबेशन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम होप्स आपको बाद में फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर लिमिट बरकरार रखो तो आप टोटली आप सेफ़ जोन में हो। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लिमिट पे ही करें। तो मैं हर बार बताता हूँ लिमिटेशन इज़ अ गुड थिंग इन एवरीथिंग। आपको लिमिट पे रहना है हर चीज़ में, जो कि आपको बॉडी को प्रॉपरली बेनिफिट पहुँचाएगा। तो आते हैं कितना करना चाहिए एंड कितना नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से इफ़ यू आर अ जिम गोअर, अगर आप जिम जा रहे हो और आपका गोल है वेट लॉस या फिर मसल गेन करने का, तो आई विल से कि अगर आप फ्रिक्वेंटली मस्टरबेशन कर रहे हो, अगर आप डेली मस्टरबेशन कर रहे हो तो क्या है कि आपका जो गोल है मसल बिल्डिंग फैट लॉस, ये आपका गोल अच्छा से आप बोलोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आप मस्टरबेशन कर रहे हो डेली तो क्या होता है ना, जो स्पर्म हमारा बॉडी से रिलीज़ होता है उसमें से जो हमारा जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो मतलब एक्चुअली उसका जो लेवल होता है वो डाउन होता है। तो उस लेवल को अगर प्रॉपरली मतलब रिकवर होने में एटलीस्ट 48 आवर्स लग जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूस विदाउट गैप दे के अगर आप मस्टरबेशन कर रहे हो तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो मेल हार्मोन है जिसका काम है मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना, तो वो क्या होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता बिकॉज आप उसे रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे हो, आप डेली मस्टरबेशन किए जा रहे हो। तो क्या होता है आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगी अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या फैट लॉस का। तो अगर आपको रिजल्ट पाना है प्रॉपर तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइक गैप दे के, लाइक अगर आप
आई विल से एज अ मंडे को मस्टरबेशन कर रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days फॉर अ नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो आपको 2-3 दिन रुक के फिर मस्टरबेशन करना है, बिकॉज अगर आप 2-3 दिन का गैप दोगे तो क्या है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो पीक लेवल पे चला जाएगा, एंड पीक लेवल जाने के बाद ही वो काम करता है बॉडी में मसल बिल्ड या फैट लॉस करने के लिए। तो आपको ये गैप मेंटेन करना है। अगर आप जिम गोअर्स हो, अगर आपको प्रॉपरली फ़ायदा उठाना है अपना टेस्टोस्टेरोन का, एंड प्रॉपर अगर आपको रूटीन मेंटेन करना है मस्टरबेशन का, आई विल से जो नॉन जिम गोअर्स है, जो जिम नहीं भी जा रहे, वो भी अगर ये प्रोसेस फॉलो करे, अगर ट्वाइस इन अ वीक अगर वो करे गैप दे के, तो उनका बॉडी के ऊपर लाइक प्रॉपर ग्रोथ होगा, लाइक दे विल ग्रो इन अ गुड वे। उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा, बॉडी का मसल डेवलप होगा, एंड फैट भी ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका पीक पे रहेगा हमेशा। अगर आप डेली मस्टरबेशन कर रहे हो, अगर आप जिम गोअर हो, तो प्लीज़ ना करें, बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन प्रॉपरली बिल्ड पीक पे नहीं जा पाएगा, एंड पीक पे अगर नहीं गया तो आपका सारा मेहनत जिम में है वो वेस्ट हो रहा है। एंड अगर आप जो पीपल है जो नॉर्मली जिम नहीं जा रहे हैं, उनको मस्टरबेशन करना वो डेली कर सकते हैं, बट आई विल से जो मेन टेस्टोस्टेरोन का जो फ़ायदा होता है ना, वो आप नहीं उठा पाओगे। बट ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप डेली भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो डेली, बट यू हैव टू बट लिमिट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विल से फॉर बोथ जिम गोअर्स एंड नॉन जिम गोअर्स। तो मिक्स योर ट्वाइस इन अ वीक इज़ अ गुड नंबर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। आपको ट्वाइस इन अ वीक, आप थ्राइस भी जा सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द थिंग। एज आई विल से इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, बट इन अ लिमिटेशन। एवरीथिंग इज़ गुड इन फॉर हेल्थ इन अ लिमिटेशन। अगर आप ज़्यादा एग्स खा रहे हो वो भी प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा चिकन खा रहे हो तो वो भी आपका हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट अगर आप लिमिट में खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज दिस थिंग्स मस्टरबेशन पे भी लागू होता है, आपको लिमिट में ही करना है। तो आई होप सो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको कि क्या कैसे करना है, अगर आपको प्रॉपरली इसका फ़ायदा उठाना है तो। एंड जो मिथ्स है उस पर ध्यान ना दे, एंड प्लीज़ आप गिल्ट फील ना करें, बिकॉज इट इज़ टोटली नेचुरल थिंग। हमें एक्सप्लोर करना है इस चीज़ को, ना कि हमें करने के बाद डिप्रेशन में जाके सोचना है कि मैंने ये गलत कर लिया। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, एंड डू कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।